अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम बनाएंगे स्पेशल दाल चना रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चने की दाल। मैक्सिमम हम इसे 2 घंटे पहले जो है भिगो के रखेंगे। भिगो के रखा था, अब ये कुछ इस तरह की हो गई है, थोड़ी मोटी हो गई है ना। तो आप इसको 2 घंटे या 3 घंटे अपने हिसाब से आप इसको भिगो के रखेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा बॉईल करूँगी और फिर उसके बाद इसका मज़ीद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। दाल हमारी जब तक देखें बॉईल हो रही है, मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है और जब तक बॉईल होती है मैं मज़ीद आपको आगे बताती हूँ कि इसके लिए आगे मज़ीद हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद जो है प्याज ले लें, दरमियानी साइज़ की। उसके बाद आपको चाहिए होंगे इसके लिए टमाटर। बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिए, अगर छोटे हैं तो आप इसको 3 से 4 भी कर सकते हैं। मज़ीद हमें जो है इसके लिए चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। देखें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है एक साथ वो उसको पीस लेती हूँ, अदरक लहसुन और मिर्ची। तो अगर आप लोग चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। इसके लिए हमें थोड़ा मज़ीद चाहिए होगा ज़ीरा। इसके बाद थोड़ी सी इमली चाहिए होगी। 1 से 2 चम्मच हमें लाल मिर्ची कुटी हुई चाहिए होगी। उसके बाद गरम मसाला थोड़ा चाहिए होगा, मेरे घर का कुटा हुआ गरम मसाला है, ठीक है, ये चाहिए होगा मज़ीद। और थोड़ा नमक हमें चाहिए होगा। ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, किसी को कम पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी और धनिया, हरा धनिया का पाउडर चाहिए होगा। ये देखिए मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली है, इस तरह से आपने भी बारीक प्याज काटनी है, ठीक है। और टमाटर जो है, टमाटर भी इस तरीके से आपने बारीक काटना है। अब हम इसको फ्राई करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी इसको फ्राई कैसे करना है। हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आपने इसको रखना ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं चाहिए, ऐसे अकेला अकेला दाना नज़र आना चाहिए। बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको ना फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी प्याज। मैंने प्याज जो बारीक काट के रखी थी ये अब इसमें डाल दें। तेल प्याज को हम थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा, लाइट ब्राउन। ये देखिए हमारी प्याज जो है इस तरह की हो गई, लाइट ब्राउन सी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, ठीक है, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। लाइट ब्राउन करें आप इस तरह से। अब इसके अंदर मज़े में डाल रही हूँ ज़ीरा, थोड़ी काली मिर्ची और दालचीनी, ठीक है, डाल के अब मेरे पास ये पेस्ट था अदरक लहसुन का और मिर्ची का पेस्ट, मैंने वो डाल दिया। एक से 2 अदद कड़ी पत्ता, तो चम्मच चलाते रहिएगा कि चिपके नहीं साथ। ये देखिए अब ये भून चुका है, अब इसमें डालें टमाटर। टमाटर डालने के साथ आप डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक और इमली जो मैंने रखी थी वो। ये सब डालने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे कि हमारे टमाटर ज़रा भी नज़र ना आए, ठीक है, कोई मसाला नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ होना चाहिए। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक भूनती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह की शक्ल में आ चुका है, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको साथ में पीस लिया था, ठीक है। टमाटर वमाटर हर चीज़ जो है इस तरह से बिल्कुल आप इसको पीस लें ताकि कोई भी चीज़ नज़र ना आए। अब इसके बाद मैं इसमें दाल डालूंगी, लेकिन दाल डालने से पहले आप 2 मिनट पहले थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा हमने इसमें मिर्ची डाल दी,
बारीक बारीक मैंने काट के रखी थी मिर्ची डल गई। एक से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लें, 1 से 2 मिनट। अब इसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूंगी। ये देखिए मैंने दाल जो रखी थी इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा पानी डालें। अब इसको आप हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक रख दें। ये देखें दाल जो है पकने के बाद जब मैं पानी डाला था, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तेल भी हमारा ऊपर आ गया है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब हमारी दाल जो है बिल्कुल फाइनल हो गई है। जब आपको जिस तरह का खाना हो, अगर आपको थोड़ी पानी वाली पसंद हो तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इस तरह की पसंद है तो हम ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। तो तेल जब ऊपर आ जाए तो इट्स मीन कि आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दें, चूल्हा बंद करके थोड़ा धनिया डाल दें। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी आप खाएं, आप भी बनाएं घर पे और बनाकर खाएं और मुझे कमेंट्स करें कि कैसी लगी दाल की ये रेसिपी, आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई। मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे ईजीली। अब मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।